शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पकाने लगी हूँ आज चिकन और मटर का पुलाव। तो ये हमने ऑयल रखा है गर्म और इसमें ये 2 स्पून हमने डाला। ये देखें, अब मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालने लगी हूँ। 2-3 मैंने तेज पत्ता डाल दिया और ये देखें काली मिर्चें, दालचीनी, बे लीव्स और ना लौंग, सारा कुछ इसमें है। छोटी इलायची के मैंने ना बीज निकाल दिए हैं, तो ये भी सब चला गया। और साथ हमने ये ना इसको ये मसाला ऑनियंस के साथ ही ऐसे फ्राई होना है, तो फिर पुलाव का बहुत ही मज़ा और अरोमा और टेस्ट निकल के आता है। और बाकी के इंग्रेडिएंट मैंने बता दी। छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी इतनी सी इलायची मुझे उसमें नज़र आई, मैंने कहा इसके भी सीड निकाल दी। ठीक है, ये मेरे पास है 400 ग्राम पीज़ जो मैंने फ्रोज़न लिए हैं, और ये मेरे पास है 1.5 kg चिकन, और मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ स्लाइस करके इसमें डाल दी है पहले से ही। तो ना ये मेरे पास है योगर्ट जो इसके अंदर जाना है। तो ये रहा, देखें मैंने 1 सॉल्ट का स्पून और ये 2 सॉल्ट का स्पून, इसलिए 1 kg हमारे पास चावल है ना। और ये देखें फुल था 500 ग्राम योगर्ट। तो ये 500 नहीं है, ये 300 ग्राम है, समझे 200 ग्राम हमने योगर्ट यूज़ कर लिया हुआ है इससे। तो ये 300 ग्राम ग्रीक योगर्ट इसमें चला गया। पीछे आप माइंड नहीं करना, मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो ना वो निकलते नहीं हैं किचन से, उन्होंने देखना होता कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखें 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर। जी हमने चिली पाउडर डाला था। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, सौंफ और ज़ीरा। ये थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ है, इसलिए मैंने ना इकट्ठा ही बना के ये रखा हुआ। अब हमने इसको सबको मिक्स करके तो ऐसे मैरिनेट कर देना है। उधर हमारे ऑनियंस मसाले के साथ खूब ऐसे ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा ही नाइस मज़े का अरोमा निकल के आ रहा है इधर किचन में। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी ये चिकन मैरिनेट हो गई है योगर्ट में, और थोड़े से और इंग्रेडिएंट जो आपको मैं पहले बता चुकी। ये जैसे हम दही वाली चिकन पकाते हैं ना, मेरा ये पुलाव पकाने का यही है प्रोसेस, जो मेरा तरीका मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ना ये मैंने मैरिनेट कर दिया, और ये हमारे पास है गार्लिक जिंजर, जो कि ये फ्राइड ऑनियन हो रहे हैं। फ्राइड ऑनियन के साथ हम गार्लिक जिंजर डालेंगे। गार्लिक जिंजर आप कहेंगे तो मैंने वो जो चीज़ें मैरिनेट की है चिकन के साथ, तो तब मैंने उनमें गार्लिक जिंजर क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, मैं उसमें ऐड नहीं करना चाहती, इसलिए इस गार्लिक जिंजर को हमने फ्राई करना है ऑयल में, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हो और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर हम उनके साथ ही मैरिनेट कर लेते तो वो तो फिर हमारी बन जानी थी बिरयानी की रेसिपी। तो नहीं, आज हम पका रहे हैं पीज़ और चिकन का पुलाव। तो देखिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई करना है। जी हाँ, देखें ना हमारे ऑनियंस और गार्लिक जिंजर और मसाला जात जो भी हमने सब इसके अंदर डाले, वो कितने खुशी देखें मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं, और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देखें तो अब हमने ये जो चिकन हमने मैरिनेट की है ये इसके अंदर जारी है। इन सबको हम इकट्ठा मिलाप करा देते हैं, ताकि ये मिलजुल के हैप्पी अच्छे टेस्ट निकाले। और हम ये खाएंगे मटर और चिकन का मुनफरिद पुलाव, जिसको मैं बोलूँगी मुनफरिद पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी पकता है, और इसके अंदर मसालों का, सौंफ का, सारी चीज़ों का अरोमा जो है इतना अच्छे तरीके से निकलता है। कभी मैं आप खुद पकाएंगे, जाहिर है आप खुद पकाएंगे तो फिर ही आप मज़ा लेंगे। और अगर आप मेरे साथ इधर पका हुआ खाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, मैं पकाऊंगी और अपने बहन भाइयों को खिलाऊंगी। ये देखिए, तो जैसा कि आपको पता है हम अपने जो मसाले वगैरह जो भी सब कुछ है घर में ही हम तैयार करते हैं।
तो देखें ये अब कितनी मज़े की ये हमारी चिकन लग रही है। इसको हमने 5 मिनट्स के लिए भूनना है। ये देखें हमारी चिकन ऑलमोस्ट भुनने के करीब आ गई है, तकरीबन ये भुन चुकी है। तो ना इसको अच्छी तरह से भून के फिर हमने इसके अंदर पीस ऐड करने हैं, ताकि पीस तो हमारे फ्रोज़न है ना, अगर हम पहले साथ ही पीस ऐड कर देते तो वो समझे घुल मिल जाने थे। तो हमने पीस को अलहदा से रखना है ताकि पीस नाइस ग्रीन ऐसे पुलाव के अंदर नज़र आए और बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट भी हो। तो इसलिए हमने पीस अभी तक ऐड नहीं किए। देखें जी चिकन भुन के, और देखें इसका घी जो है सेपरेट हो गया, ऑयल। ये निशानी होती है मीट या चिकन जो भी हम भून रहे हैं को भुन चुका है, कि इसका ऑयल ऐसे ये सेपरेट जैसे दिखा दे। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें करने लगी हूँ ये 400 ग्राम या 350 ग्राम ये पीस है, ठीक है। बड़ा ही मज़ेदार आज सर्दियों वाला पुलाव हमारे किचन में बन रहा है। रोज़ी मसाला के किचन में आज ये विंटर वाला बहुत ही मज़े का पुलाव बन रहा है, ठीक है। अब हमने पीस ऐड कर दिए। पीस ऐड करने के बाद ये मैंने 1 kg पानी उधर गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ताकि हमारा ना जल्दी से पुलाव पक जाए। तो देखिए ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, ये 1 kg के करीब है। तब ये पानी बॉईल हो जाता है, यखनी निकलती है, तो फिर हम चावल डालते हैं। तो चावल डालने के साथ हमें पता चलना है कि भी जी ये पानी इनफ है और तो नहीं हमें डालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये इनफ ही है, इसलिए 1 kg चावल है और 1.5 kg चिकन। अभी हमने इसको लिड लगा देना है और इसको अच्छी तरह से गुड हमने 3-4 मिनट्स के लिए जोश देना है। जोश देने का मतलब उबालना है अच्छी तरह से। ये पीछे वाला जो कंफ्यूजिंग वाला ये हम हटा देते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करें। ये देखें यखनी खूब उबल के नाइस बहुत खुशबूदार हो चुकी है। देखिए अब टाइम आ गया है, हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। ये देखें हमने चावल ऐड कर दिया। अभी देखें चावल ऐड करके फिर पता चलता है, अगर तो चावल हमें ऊपर पानी के ज़रा थोड़े से नज़र आए तो फिर पता होता है कि जी ये पानी इतना चावलों के लिए ठीक है, चावल ये पानी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, हैं इतना पानी, जैसे कहते हैं पंजाबी में चुक लेंगे चावल जी इतना पानी। तो ना ये इसलिए मुझे और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लें जी अब हमने इन सब चीज़ों को मिला जला दिया। कितना खूबसूरत कलर यखनी का और कितना खूबसूरत अरोमा। आप भी ऐसे पकाइएगा, देखिएगा ये बिरयानी से भी ज़्यादा, बिरयानी का अपना टेस्ट, लेकिन ये बिरयानी से भी ज़्यादा ये सर्दियों में ये पुलाव इतना मज़ा देता है ना। और अगर आप कोई कमज़ोर हैं, बीमार शुमार हैं, जो किसी कोई वीकनेस है, तो इस तरह का पुलाव पका के खाएँ और आप इंशाल्लाह ताला सेहतमंद हो जाएंगे बिल्कुल। अभी एक दफ़ा ढक्कन उठाते हैं तीली का और इसका हाल अहवाल पूछते हैं। अभी कितना टाइम और लगेगा ये देखिए। अभी 5 मिनट्स और कुक होंगे। 5 मिनट्स पहले हो चुके हैं, 5 मिनट्स और होते हैं कुक, तो फिर दम लगेगा। अभी देखिए यखनी सारी चावलों ने ले ली है, तो अभी दम देने का टाइम आ गया है। ये अब हमने इसको हल्की आंच में 8 से 10 मिनट्स के लिए दम दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा पुलाव बन चुका है और हम डिश आउट करते हैं।
और ये पुलाव चूँकि हमने योगर्ट में पकाते हैं तो ये ज़रा शाइनी शाइनी बहुत अच्छा सा पुलाव ये बनता है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये हमारा पीज़ और चिकन का पुलाव माशाल्लाह माशाल्लाह डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। देखिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव कितना मज़े का पक्के रेडी हुआ है। चिकन और पीस पुलाव थोड़ा सा हम इसको गार्निश करने के लिए बस इतना सा इसके ऊपर ऐसे डाल रहे हैं ग्रीन कोरिएंडर, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट भी डिफरेंट है तो ना ये पुलाव भी ज़रा आपको डिफरेंट ही दिखेगा। देखिए